सनातन धर्म में कई विचारधाराएं पैदा हुई। सबसे पुरानी विचारधारा थी शैव धर्म। शैव धर्म में भगवान शिव को आराध्य माने गए थे और इस धर्म का मुख्य मार्ग योग और ध्यान रहा है। इसके बाद वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ। इस ब्राह्मण धर्म के मुख्य आराध्य देव इंद्रदेव रहे हैं और इनका मार्ग मंत्र, स्तुति, यज्ञ, हवन, बलि ये सब रहा है। इस ब्राह्मण धर्म में बलि देने का रिवाज था, जिसे उस समय लोगों ने एक हिंसा माना। इसके फलस्वरूप भागवत धर्म का उदय हुआ। भागवत धर्म में जो आराध्य हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं और इनका मार्ग भक्ति मार्ग रहा है। जैन धर्म ने भी भगवान कृष्ण का संबंध उनके 22वें गुरु नेमिनाथ जी से किया है। अतः भागवत धर्म अहिंसा को मानने वाला और जो प्रेम भक्ति को मानने वाला रहा है। इसका एक उदाहरण यह है कि इंद्र की पूजा न होने पर इंद्र ने नाराज होकर भयंकर वर्षा की और प्रलय मचाया, तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर धारण करके ब्रजवासियों को उनके प्रकोप से बचाया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि जिस दूध दही से इंद्र की पूजा करते हो उससे अच्छा है इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। तो भगवान कृष्ण का ये एक पर्यावरण के संबंध में बहुत अच्छा संदेश था और पुरानी पूजा पद्धति के बजाय भक्ति मार्ग उन्होंने बनाया। इसके बाद वैष्णव धर्म का उदय हुआ। ये वैष्णव धर्म भी अहिंसा का मार्ग दिखाने वाला है और इनके आराध्य भगवान विष्णु रहे हैं और इनका मार्ग पूजा, पाठ, स्तुति, अर्चना, आरती ये सब रहा है। तो आज मैं भागवत धर्म के देवता भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा नगरी में गया हूँ। मथुरा जंक्शन पहुँच गए हैं और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पहुंच गए हैं। आज बाड़मेर मथुरा ट्रेन से 12:15 बजे। स्टार्ट करना ब्लॉगिंग बोल तो सही क्या हमारा शुरू हो रहा है। बोल आगे चलो बैठो। नाम क्या तुम्हारा? सबसे पहले पहुंचे कंस किला। यमुना नदी के उत्तर की ओर
एक किला बना हुआ है जो खंडहर अवस्था में है, ये जर्जर अवस्था में है। कहते हैं कि ये राजा कंस के समय बना था, फिर ये जर्जर हो गया और राजा मान सिंह ने इस किले का जीर्णोद्धार कराया गया था, जो राजा मान सिंह जयपुर के थे और अकबर के सेनापति थे। तो फिलहाल ये जो किला है ये राजा मान सिंह के समय का है। इस किले के ऊपर तो हम नहीं गए, लेकिन बाहर से हमने इसकी फोटोग्राफी की है। इस किले के पास से यमुना नदी के तीर तीर जाते हैं, किनारे किनारे जाते हैं आगे। तो आगे जाने पर द्वारकाधीश मंदिर आता है। प्राचीन भाई घाट। बहन भाई दूसरे पूजा अब अरे इसके बाद और खुल जाएगा यार। द्वारकाधीश मंदिर की ओर जा रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण 1814 में एक कृष्ण भक्त ग्वालियर के राजा के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुलदास जी पारिक द्वारा करवाया गया था और उनके मरणोपरांत उनके पुत्र लक्ष्मीचंद जी ने इसको पूरा करवाया। ये इसके बाद 1930 में पूजन के लिए पुष्टि मार्गीय ब्राह्मण श्री गिरधरलाल जी को सौंप दिया और अभी तक उनके ही वंशज इस मंदिर के पूजा अर्चना पुष्टिक मार्ग ये विधि से करते आ रहे हैं। तो आगे दौड़ता बोलता परिक्रमा शानदार है। द्वारकाधीश जी का मंदिर है, यहाँ हमने दर्शन किए। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वापस बाहर आए यमुना नदी के किनारे पर, जहाँ विश्राम घाट बना हुआ है। यहाँ शाम को आरती होती है और यहाँ से बोटिंग भी होती है। चले
पूजनीय नदी यमुना है वो बहुत ही प्रदूषित है। यह प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इसकी ओर लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। मच्छर बहुत है, ये लाइट से मच्छर है भाई। और दियो ले लियो, दियो वो बॉन्ड दियो ले लियो। कोई पूजा करे। अरे यार क्या गजब आरती करी है। ये जग रही है सही। हाँ आरती में अभी समय था इसलिए हम वहां से वो वापस चले। अब हम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंच गए हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसका इतिहास भी काफ़ी लंबा है और कुछ इतिहास की है किताबों में उल्लेख भी होगा, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पहले केशव मंदिर था। इस केशव मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर जो सभा मंडप था, उस सभा मंडप पर औरंगजेब ने एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम शाही ईदगाह है। और इस मस्जिद के संबंध में वर्तमान में न्यायालय में केस भी चल रहा है। इस मस्जिद के दक्षिण में गर्भगृह, उसके नीचे जेल नुमा कमरा है जिसमें भगवान कृष्ण की तस्वीर रखी हुई है बाल रूप में। उनके हमने दर्शन किए। अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने इस जन्म स्थान भूमि को नीलाम किया था, जिसे बनारस के एक बैंकर पटनी लाल ने खरीदा था। वो उसके बाद जुगल किशोर जी बिड़ला और डालमिया जी ने यहाँ मंदिर बनाने के लिए योजना बनाई। कृष्ण जन्म स्थान की एक समिति भी बनी और शाही ईदगाह के प्रबंधन के लिए कोई प्रबंधन कमेटी भी बनी। एक समय इस समिति और प्रबंधन कमेटी में आपस में समझौता हुआ था और उस समझौते के बाद यहाँ वह मंदिर भी बना है। अभी हाल ही में एक न्यायालय में वाद चल रहा है जिसमें इस समझौते को न मानने और उपासना स्थल कानून 1961 को
रद्द करने के लिए ये याचिका लगाई हुई है, ये अभी पेंडिंग है। यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ आती है रात के समय, बहुत ही अधिक सुंदर और सुहावना लगता है। मुझे एक बात का शकून लगा कि इस कृष्ण जन्मभूमि स्थान में किसी को मोबाइल लेकर के प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो यहाँ इसके परिसर में हजारों की तादाद में भक्त बड़े खुश नजर आए, क्योंकि मोबाइल किसी के पास में नहीं था। सभी भगवान कृष्ण का नाम स्मरण कर रहे थे, आपस में बातें करते थे, खुश थे। यदि मोबाइल को अंदर प्रवेश करने देते तो या तो वे फोटो लेते हुए दिखते या वीडियोग्राफी करते हुए लेते दिखते, या खुद बैठ करके और गूगल सर्च करते हुए दिखते, तो उनके ऊपर आध्यात्मिक वाइब्रेशंस नहीं बरस पाती। तो इसलिए ये अच्छा रहा कि मोबाइल का प्रवेश ही निषेध कर दिया। अब रहा सवाल वहाँ से यादें साथ लेके जाने में, तो मेरा एक सुझाव है कि इस मंदिर की जो फोटोग्राफ्स है वो बाहर किसी बुक स्टॉल पे मिलने चाहिए, ताकि यहाँ आने वाला विजिटर अपने साथ फ़ोटो लेके जाए, यहाँ की यादें लेके जाए। क्योंकि मनुष्य के दिमाग से जो पिक्चर्स होती है वो थोड़े दिनों बाद में भूल जाती है, विस्मृत हो जाती है। इसलिए फोटोग्राफ बाहर किसी बुक स्टॉल पे मिलने चाहिए। मंदिर के दक्षिण पूर्व की तरफ ये पोतरा कुंड है। ये एक छोटा सा सरोवर है जिसके घाट पक्के किए हुए हैं। रात के समय ये बहुत अच्छा चमकता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब उनकी पहली स्नान इस पोतरा कुंड में करवाई गई थी। ये पोतरा कुंड ग्वालियर के महाराजा महादाजी सिंधिया ने पक्का बनवाया था। बहुत ही सुंदर